इंसानी ज़िंदगी कवानीन फ़ितरत, शरीयत खुदाबंदी और माशरती असूलों की हमेशा से मनहून मिन्नत रही है और रहेगी। ये सिलसिला अज़ल से चला आ रहा है और शायद अब तक चलता रहेगा। सलाहियतों की तकसीम यकसा नहीं और इसलिए हर जानदार कम अज़ कम वो स्किल्स ज़रूर सीखता है जिससे उसे उसकी बका कायम रह सके। किसी में कोई हुनर है तो किसी को किसी शय में महारत, किसी का तरीक़ा कार कुछ है तो किसी की जिद्दत कुछ और। इंसान, जानवर, फरिश्ते और नबातात सब इसी असूल के तहत चलते हैं। कोई फरिश्ता बादलों और बारिश पर मुकर्रर है तो किसी के हाथ में ज़मीन और ज़लज़ले। कोई सूर फूंकने पर मुकर्रर है तो कोई रिज़्क़ की तकसीम पर कार फरमा। किसी जानवर को तैरना आता है तो कोई उड़ सकता है, कोई घोंसला बनाता है तो कोई ज़ेरे ज़मीन बिल, कोई दरिया पर पुल तामीर कर सकता है तो कोई जाला बुन सकता है। सलाहियतों की इसी अर्तकाई तकसीम ने बार्टर सिस्टम की बुनियाद रखी और इंसान में मुसाबकत को फ़रोग़ दिया कि एक आम आदमी किसी काम को ऐसे तरीके से अंजाम देना सीख ले तो दूसरे उसकी खिदमात मुआवजे के बदले हासिल कर सकते हैं। हमारे माशरे में भी इसी तरह होता है। कोई मोची तो कोई तरकान, कोई सुनार तो कोई लोहार, कोई माली तो कोई दर्जी, कोई रंगरेज़ या कोई काश्तकार। इंसान में कोई सलाहियत मोरसी होती है तो किसी के लिए उसका मिजाज, माहौल या जिस्मानी साख्त मुनासिब होती है तो कुछ सलाहियतें वो आगे बढ़ने के लिए सीखता है और यूँ हम में से हर शख्स किसी न किसी सलाहियत का शहसवार हो जाता है, फिर उसे उसी सलाहियत या पेशे से पहचाना जाने लगता है। आपका ज़रिए मुआश क्या है, आप क्या करते हैं, आपको क्या काम आता है और इस जैसे दर्जनों सवालात हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मामूल के मुताबिक पूछते हैं। सबका मकसद यही होता है कि आखिर आप में वो क्या सलाहियत है जो आपको दूसरों से मुमताज़ करती है या कम अज़ कम इस बात की ज़मानत ठहरे कि आप ज़िंदगी में कुछ कर सकने के काबिल हैं या नहीं। बड़े बूढ़े शादी ब्याह, ख़ानदानी तकरीबात और घरेलू महफ़िलों में पूछे पाए जाते हैं कि बेटा बेटी आपको क्या आता है। जवाब कुछ यूँ मिलता है, अंकल मैं इंजीनियर हूँ, मैं आर्किटेक्ट हूँ, मुझे प्रोग्रामिंग आती है, मुझे पैसा कमाना आता है, मुझे बिज़नेस आता है, मैं सेल्स प्रोफेशनल हूँ और कुछ भी बेच सकता हूँ वगैरह वगैरह। एक जालिम डॉक्टर साहब मिले, किसी ने पूछा आप क्या करते हैं तो वो कहने लगे मैं मरीज़ों को अच्छा करता हूँ। आखिर वो तो सिर्फ़ अपने इल्म और तजर्बे की बुनियाद पर मर्ज़ की तशख़ीस करके दवा दे सकते हैं। शफ़ा तो मनजानिब अल्लाह पर है। नाम नहाद कामयाबी, तरक्की और सलाहियतों की इस दौड़ में बहुत सी बुनियादी सलाहियतें, इक़दार और रसूल हम यकसर भुला बैठे हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। हमारे माशरे में हर वो शख्स कामयाब ठहरा जो पैसा कमा सके। हर बड़े आदमी की बड़ाई का तनासब उसके पास मौजूद दौलत और मज़ीद कमाने के ज़राए से बिलवास्ता जोड़ दिया गया है। क्या वो बड़ा आदमी नहीं हो सकता जिसे सच बोलना आता हो, जो मुस्कुरा सके, जो निभा सके, जो इल्म हासिल करता रहे, जो उर्दू अच्छी बोल सके? वो शख्स कामयाब क्यों नहीं हो सकता जिसे घर बसाना आता हो, वादा निभाना आता हो, वफाशारी जिसकी सिफत हो? मदरजा बाला सलाहियतों की तरह दुआ मांगना भी एक सलाहियत है जो मोरसी भी होती है। कुछ लोग नस्लों से मांगते चले आते हैं। हालात और मिजाज की मुनासबत से भी परवान चढ़ती है और ये सीखी भी जा सकती है, बस सिर्फ तवज्जो और मेहनत की ज़रूरत है। आपने वो 10,000 घंटों वाला नज़रिया तो लाजमी सुना होगा कि किसी भी फील्ड में 10,000 घंटे लगा दो तो आप इसके माहिर बन जाते हैं। आप अगर रोज़ का 1 घंटा अल्लाह की याद में लगाते हैं तो तकरीबन 30 साल में इस ताल्लुक़ को 10,000 घंटे देंगे। यानी बलोगत के बाद मुसलसल 30 साल लगाएं तो 40 की उम्र तक पहुँचने में कुछ बुजुर्गी आ जाएगी, मगर इस सलाहियत पर कोई तवज्जो देता है न बात करता है। मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, उससे जब भी कोई पूछता है कि तुम्हें क्या आता है तो वो फ़ौरन जवाब देता है कि दुआ मांगना। बड़ा अजीब आदमी है। कहता है कि झूठ बोलना भी एक सलाहियत है जो खुदा किसी किसी को नहीं देता। एक दिन कहने लगा, डॉक्टर साहब जितनी आसानी से लोग झूठ बोल लेते हैं उतनी आसानी से मैं सच भी नहीं बोल पाता। अल्लाह की तलब साकित कर देती है। बंदा ना गुनाह का रहता है ना सवाब का। बंदगी का शोर अंदर से उठता है तो बाहर की दुनिया खामोश हो जाती है। ऐसे में बोले कौन? बंदगी की चमक अमाल में नज़र आती है मगर जो लोग झूठ बोलते हैं उन्हें नहीं दिखती। झूठ हमारे माशरे में पसंद किया जाता है क्योंकि जितनी खुशामदें तारीफ़ें और दावे झूठ में कहे जा सकते हैं, सच तो इसके जवाब में गूंगा ही लगता है। मेरे इस दोस्त की अक्सर लोगों से लड़ाई हो जाती है कि जब इससे कोई कहता है कि हमारी तो दुआएं ही कबूल नहीं होती तो सीख पा हो जाता है। कहता है शर्म करो, खुदा पे बहतान लगाते हो, दुआ मांगी ही कब है।
मांगा ही क्या है, मांगना किसे कहते हैं, मांगा कैसे जाता है, किससे मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो, कुछ नहीं पता और मेरे अल्लाह पर झूठ बांधते हो। अब आप खुद बताए कौन ऐसे जुमलों को बर्दाश्त करेगा। एक दिन मैंने बड़े लाड से उससे कहा, यार अब्दुल्ला, मैं तो तेरा दोस्त हूं ना, मुझे सिखा दे दुआ कैसे मांगते हैं। तो कहने लगा, दुआ तो नखरा है जो मोहब्बत करने वालों के बीच में होता है। परेशानी में तो भीख मांगी जाती है, दुआ तो बेफिक्री में मांगी जाती है। बेफिक्री इस यकीन का नाम है जो मालिक के पास रहकर होती है। बंदा अल्लाह से दूर जाए ही क्यों, अल्लाह के आस पास रहना चाहिए, जब चाहे कोई काम ले ले। दुआ की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब जब अल्लाह से नमाज या तहज्जुद में मुलाकात होगी तो यूं अर्ज़ करूँगा, ऐसे बात शुरू करूँगा, ऐसे ख़त्म करूँगा, ऐसे देखूँगा, ऐसे रोने की अदाकारी करूँगा। आपकी अगर बादशाह या वज़ीर आज़म से मुलाकात तय हो जाए तो आप कितनी बार अपनी गुफ्तगू की प्रैक्टिस करते हैं, कितनी बार आईने के सामने बोलते हैं, जहन में बार बार सिचुएशन की फ़िल्म चलाते हैं कि कहीं कोई जुमला अधूरा न रह जाए। दुआ कम अज़ कम 100 बार मांगनी चाहिए। पूरी हो जाए तो 1000 बार शुक्र कि हम इस काबिल नहीं थे, उनका करम हुआ कि अनायत हो गई। और अगर 100 बार नहीं मांग सकते तो कबूल ना होने का रोना नहीं रोना चाहिए। यहाँ तो पता नहीं लगता कि नमाज के बाद दुआ पहले मांगी है या हाथ चेहरे पर पहले फेरे हैं, और शिकवा ये कि दुआ कबूल नहीं होती। ये 100 कोई बड़ा नंबर नहीं है। एक छोटा बच्चा सिर्फ एक दिन में 400 बार कम अज़ कम माँ को पुकारता है। किस लिए? एक का डबल रोटी, दूध के फीडर या गले लगने के लिए। एक आम आदमी ज़िंदगी में 70 लाख मरतबा माँ को पुकारता है। आप सचिन तेंदुलकर को देख लें, उसने क्रिकेट की तमाम फॉर्मेट यानी वनडे, टेस्ट, लीग, T20 और फर्स्ट क्लास में कुल मिलाकर 84,000 रन बनाए और 1,68,000 के करीब गेंदें खेली। नेट प्रैक्टिस की गेंदें शामिल करें तो 23 साल के अरसे में 16 लाख के करीब गेंदें खेली। एक बल्लेबाज की ख्वाहिश गेंद बाउंड्री पार पहुंचाना होती है, यानी चौके और छक्के। उसने 2282 मरतबा काम किया, यानी एक बाउंड्री के लिए कोई 736 गेंदें। आप वसीम अकरम को देखें, 20 साल के कैरियर में 1,20,810 गेंदें फेंकी, नेट प्रैक्टिस के साथ तकरीबन 12 लाख, यानी एक विकेट के लिए 422 गेंदों की प्रैक्टिस। और दुआ की वक़्त आपके नज़दीक एक छक्के या एक विकेट के बराबर भी नहीं। अल्लाह को इतनी बार भी नहीं पुकार सकते जितना दिन में एक 3 साल का बच्चा माँ को पुकारता है। भाई, अल्लाह क्यों नहीं देगा? उससे आपकी क्या दुश्मनी है? उसने खुद कहा है, मैं शहर के करीब हूँ, माँ से ज़्यादा चाहता हूँ, मुझसे मांगो, खबरदार किसी और से ना मांगना। मेरे इख्तियार में सब कुछ है, मेरे ख़जाने में कोई कमी ना होगी, मांगो। अब वो खुद ही मांगने का कहें, खुद ही बुलाएं, किसी और से मांगने से मना कर दें और फिर भी ना दें, ये नहीं हो सकता। सिर्फ ताल्लुक़ की बात है। सही गलत का फ़ैसला तो मुफ्ती साहब करेंगे, ये कि दुनिया का नज़्म ज़ब्त कायम रहे, मगर जिसे उसने देना होता है बस दे देता है। आप छोटे बच्चे को देखें, वो जब रोता हुआ माँ के पास आता है तो माँ उसे गले लगा लेती है, और बड़े बच्चों को डांट और मार पड़ती है। बहुत मर्तबा शरारत छोटे की ही होती है, मगर वो पहले रोता हुआ आ गया और गले लग गया, माँ को पता भी लग जाए तो भी वो कुछ दे दिलाकर जान छुड़ाएगी, मगर किसी के हवाले अपना बच्चा नहीं करेगी। आपको किसने मना किया है? आप भी रोते हुए चले जाएं अल्लाह मियाँ के पास, आप भी पहल कर दें। कुदरत जब किसी का साथ लेने की ठान ले तो वो किसी की परवाह नहीं करती, क्या सही क्या गलत, जिसे रब ने अपना कह दिया, दुनिया और कायनात उसकी हो गई। आप अंबिया अलैहिस्सलाम की दुआएं पढ़ें, हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और आपने माफ़ नहीं किया तो हम जालिमों से हो जाएंगे। बड़ी तकलीफ़ आ पहुंची है और आप तो सबसे ज़्यादा रहम करने वाले हैं, जो चाहे दे दे, हम तेरे फ़कीर हैं। और जब 950 साल की मेहनत के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का दिल भर आया, उन्होंने कहा कि इन्हें देश निकाला दे, उन्हें गुमराही में और बढ़ा, तो कुदरत ने साइड ले ली।
अर्जियाती माहिरीन के मुताबिक इस वक्त दुनिया में 40 करोड़ से लेकर 20 अरब तक की आबादी थी। अल्लाह ने 7-8 लोगों को एक तरफ कर दिया और कम से कम 40 करोड़ इंसान और 100 अरब जानवरों को खारिज कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब मेरी मदद करेगा, तो फ़िरौन अपनी फ़ौज समेत गर्क हो गया। आप दिल पर हाथ रख कर बताइए, अल्लाह ने कब साथ नहीं दिया। कभी अबाबीलें भेजी तो कभी पत्थर बरसाए, कभी हवाएं भेजी तो कभी समुंदर चाक कर दिए, कभी दिलजोई के लिए सोने की टिड्डियां बरसा दी तो कभी पूरा मुल्क हवाले कर दिया और हम फिर भी बेवफा निकले। बच्चा जब भी बाप के साथ जाता है तो उसे पहनने, ओढ़ने, खाने पीने की फ़िक्र नहीं होती। कोई फटे पुराने कपड़े और भूखे तन को देखकर बच्चे पे ताने नहीं कसेगा। सब बाप से पूछेंगे। अल्लाह को मानने वाले, उस पर यकीन रखने वाले, उससे दुआ मांगने वालों को दुनिया के तानों का डर नहीं रहता। वो बहुत मेहरबान है, कदरदान है। क्या वो आपकी नहीं सुनेगा? छोड़िए जनाब ये पढ़ना लिखना, जाइए जाकर मांगिए। उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता दीजिए, उसके अंबिया अलैहिस्सलाम का सदका मांगिए। भूल जाइए अपने गुनाहों को और भूल जाइए अपनी नेकियों को। मांगिए मेरे रब से उसकी रहमत के तुफैल। ये आसमान, ये चांद तारे, ये नदी आबशार, ये दरियाओं पहाड़, ये बागों बहार, ये चरिंदों परिंद, उनका भी कोई रब है कि नहीं? उस रब से उसे मांग लें, उसकी पनाह में बैठ जाएं। बेशक उसकी पनाह बड़ी चीज़ है। उसके सामने रहिए, अब जिस हाल में भी रखे, दुनिया और उसके बीच में से ख़ुद को निकाल लें। रब जाने और रब के बंदे। अब्दुल्ला खामोश हुआ तो मेरी आंखें टपक रही थीं। मैंने कहा, माफ़ करना यार, आइंदा नहीं कहूँगा कि दुआ कबूल नहीं होती। कहने लगा, डॉक्टर साहब डरना चाहिए ऐसे लोगों से जो किसी हादसे या बहाने से अल्लाह के पास चले गए और वापस आना भूल गए। जब कुदरत साइड ले चुके तो कर ले जो दुनिया ने करना है।